म्यूनिसिपल का सुपरिटेंडिंग इंजीनियर जो हमारे काउंसिलर के ऊपर में, जैसा कि वो उनका व्यवहार था और उनका जो बातचीत था उसके ऊपर मैं आज सेक्रेटरी सर को हम लोग इंटीमेशन कर दिए हैं। हमने एक 15 दिन पहले ही सोचा कि हमारा वृक्षाबाद का जो प्लाज्मा है वहाँ विज़िट करेंगे। तो हमारा पब्लिक सैनिटेशन का चेयरमैन संजीव रेड्डी को भी इंफॉर्मेशन कहते हैं, चलिए अब भी जाके हम लोग इंस्पेक्शन करना है के सैटरडे जाएंगे करके उन्होंने भी मंजूर किए थे। अचानक उनका वार्ड में किसी को डेथ का कारण वो आ नहीं पाए, तो हम हमारे कॉलीग्स समेश के साथ वहाँ इंस्पेक्शन करने गए थे, क्योंकि पिछला 1 महीने से वार्ड का कचरा नहीं जा रहा है। कुछ बोल रहे हैं कि सेग्रीगेशन करके भेजिए, सेग्रीगेशन भेजिए। इतना डंप हो गया है और इतना स्मेल आने लगा, तो हम लोग बारिश में भी इतना खराब कचरा होने के बाद भी हम लोग सेग्रीगेशन करके भेज रहे हैं, तो वहाँ से वो लोग नहीं ले रहे। क्यों नहीं ले रहे हैं इसका हम लोग जांचा करने के लिए गए थे। तो वहाँ में देख रहे हैं कि प्लास्टिक बॉटल्स और कांच का बोतल को मट्टी से ढका जा रहा है। वहाँ पे ये हिटाची और दो हिटाची और 2 ट्रक उसमें मट्टी फिल कर रहा था। तो हमने देखा तो पूछा किसका डायरेक्शन है, उन्होंने बोला हमारा जेई ने डायरेक्शन दिया है। तो कुछ देर बाद में हमारा कॉलेज स्वामी जी को सुपरिटेंडिंग इंजीनियर ने फ़ोन किए, तो उनको ही बता सकते हैं कि उनसे क्या बात हुआ पूरा, तो वो बताएंगे आपको। सभी को मेरा नमस्कार। जैसे कि हमारा एसवीसी रविचंद्रन जी आपको बताया, अभी हम लोग गए थे वहाँ पे, प्लांट भी नया लग रहा था, वो भी देखने के लिए गए थे और कुछ इश्यूज़ था वो भी देख के आएंगे बोल। जब हम लोग वहाँ गए तो हम लोग देखा कि प्लास्टिक कम से कम उसका जो एक लेयर जो है 2 मीटर आगे जाके 2 मीटर 1 मीटर से 2 मीटर तक का लेयर होगा, उतना लेयर के ऊपर मिट्टी डाल रहे थे। फिर हम लोग पूछे ये क्यों कर रहे हैं, तो एसी का डायरेक्शन है, वो जेई लोग का डायरेक्शन है बोले वो लोग। ठीक है, हम लोग वीडियो बनाए। फिर हम लोग बोला एक काम करो, आप खोद के दिखाओ कितना गहरा है। फिर खुदवाए हम लोग। जब हम लोग खोदे तो 5 बकेट निकाला, तो तब जाके मिट्टी आता है। और हम लोग को बोलते हैं कि वो मिट्टी है, मिट्टी के ऊपर हल्का हल्का है, उसके ऊपर हम मिट्टी डाल रहे हैं। क्यों डाल रहे हैं बोलने से ऊपर से डायरेक्शन है। फिर हमको अचानक एसी सर फ़ोन किया और बोला कि आप कैसा गया वहाँ पे, आपको परमिशन नहीं है, परमिशन लेना पड़ता है, बिना परमिशन के आप कैसा चले गया। तो हम बोला अच्छा परमिशन लेना है, ठीक है नेक्स्ट टाइम देख लेंगे। हम लोग आया कुछ काम से, कैसा चले गया, आपको कौन चढ़ा के भेजा और आपको क्या ब्लैकमेल करने आए हैं करके पूछा हमको। हम बोला आप गलत आदमी को पूछ लिया, आप कितना बार मेरे को ब्लैकमेल हो गया मेरे से, कितना बार मेरे को पैसा दे दिया, क्या दिया करके आप इस तरह बात करते हो, क्या सोच के बात करता है वो। नहीं आप लोग ऐसा जाना नहीं है, कैसे चले जाएगा। तुम बोले यहाँ कोई जेई नहीं है, कोई भी नहीं है, ऐसी अपना मर्जी का काम चल रहा है। बोला नहीं वहाँ का 2 जेई है, उनका काम है देखना है। तो हम बोला कहाँ है जेई, अभी बेचता। फिर हम लोग वहाँ वेट कर रहे थे। फिर वो जेई भी 2 जेई लोग भी आए, बेचारे नए नए अपॉइंटमेंट है, उनको दिया है वर्क सेक्शन में, इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप में दिया है, इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप में, वहाँ काम कर रहे हैं। तो उनको ज़बरदस्ती बुला के बीच में खड़ा करते हैं। तो वो दिन हम लोग पूछा तो बोला हम लोग को तो वहाँ में ड्यूटी है, हमें कभी कभी बुलाते आने के लिए, देख के जाने के लिए बोलते हैं। हम लोग बोला ठीक है। उसके बाद ठीक है, हम लोग को बोला कि डिपार्टमेंट का बात है, आप ये सब नहीं करना, हम लोग करेगा। तो हम बोले ठीक है। फिर वो सब निकालिए, प्लास्टिक निकाल के मिट्टी डालिए, हम लोग ऑब्जेक्शन नहीं। तो हम लोग बोल के आ गए। हम लोग उसको उतना सीरियस लिए ही नहीं। लेकिन बाद में पता चलता है कि हमारा राजेश राम भाई को धमकी देता है, गाली गलौज करता है, सारा काउंसलर को गाली देता है, सारा टेक्निकल विंग को बंद कर देगा बोलता है। अब कमीशन का कितना क्या क्या ड्रामा है। अभी जो आदमी जो हम लोग वहाँ जाने से इतना भड़क गया, इसका मतलब क्या है, सीधा सीधा साफ बात है कि उनको कोई कमीशन वहाँ से कुछ तो मिलता है, कुछ तो छुपा रहा है ना, कुछ छुपाता करके ही इतना ड्रामा किया है। सो इसीलिए उनके ऊपर एक्शन लेने के लिए हम लोग
आज हम लोग का राजेश राम भाई जब बताया, कल जब बोले हम लोग उतना सीरियस नहीं लिए थे, लेकिन जब पता चला कि हकीकत में वो जो गाली दिया है और पूरा टेक्निकल विंग को हम डाउन कर देगा बोला, मतलब यहाँ म्यूनसिपल पूरा उनका अंडर में ही है, वो ही बॉस है अभी। अब वो गुंडा का जैसे ही किया है हरकत, और ऊपर से बोल रहा था कि सारा ऑफिसर्स को वो बंद करा था, मतलब सारा टेक्निकल विंग को बंद कर देगा। उनको वही देखना है। अभी हम लोग सेक्रेटरी सर के पास सब गए, हम लोग सब वहाँ धरना दिए, तो फिर सेक्रेटरी सर अंदर बुलाए, फिर हम लोग गए, जाके बात करें तो बोले हम लोग का सीधा डिमांड था कि उनको सस्पेंड करना है और उनको वो पोस्ट से हटाना है, दूसरा कोई जगह अगर केस जीत के आता है तब देखे जाएगा, अभी फिलहाल तो उसको सस्पेंड करो और उनको पर एक्शन लो, हम लोग डिमांड किया है। अभी आगे हमारा राजेश राम भाई बोलेंगे, क्योंकि मेन तकलीफ तो उनको हुआ है, हम लोग सब उनका साथ में खड़े हैं। सारा काउंसलर 24 काउंसलर आके एक चीज़ को ऊपर अपोज करता है बोलने से, वो आदमी क्या सोच के हम लोग को गाली गलौज करता बोलने से कितना हिम्मत है। एक काउंसलर को भी अगर आप गाली देते तो अलग बात, 24 काउंसलर को गाली दिया है बोलो, वो भी माँ बहन का गाली। देखिए उनका मीठा मीठा बात, हम भी पिछला बार भी जीता, सेकेंड टाइम हम लोग सेकेंड टाइम नहीं हो रहे, पर हम लोग को कभी लगा ही नहीं कि इस तरह कुछ होगा। उतना मीठा बात करते हैं, कभी भी जाओ हाँ हो जाएगा, कर देगा, कुछ करते कुछ भी नहीं है, कुछ होता भी नहीं है। लेकिन उनका वहाँ जो चल रहा है SWM में 30-40 आदमी को लेके रखा है, हम लोग का किसी का नॉलेज में नहीं है, वहाँ जाने से 30-40 आदमी दिखता भी नहीं है, कहाँ है स्टाफ पता नहीं है। मतलब क्या स्टाफ की आप बात कर रहे हैं? सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में 47 वर्कर का लेके रखे हैं। इसमें से खबर आज सूत्रों से खबर मिल रहा है मेरे को, इसमें से उनका रिलेटिव है तेलाबाद में, उनका वहाँ में भी है, अच्छा, उनका सांस के घर में है, सारे जितने रिलेटिव उनके घर में सभी में उन लोग काम में भेजा है। लोकतंत्र में सबको अपना बात रखने का अधिकार है और मीडिया जो चौथा स्तंभ है, और इस स्तंभ के माध्यम से हम अपना बात को ब्यूरोक्रेट तक और अपने कॉमन लोगों तक जो हमें चुन के भेजे उन तक पहुंचाते हैं कि आखिर म्यूनसिपल में क्या हो रहा है। और अगर गलत के लिए आवाज़ उठाए, अगर ये काउंसलर अगर गलत के लिए आवाज़ उठाए, ये पाप है, तो ये पाप का भोगी हम बनने को तैयार है। लेकिन किसी ऑफिसर से, SC से डर के काउंसिल में नहीं रह सकता। सबका अपना स्वाभिमान का प्रश्न है। अगर किसी का स्वाभिमान ही नहीं है तो इसका मतलब है कि वो अपना, जब इतने लोग इलेक्शन में वोट दे के चुन के भेजे हैं, कुछ सम्मान के नज़र से ही देखे हैं, तभी हमें चुन के भेजे हैं और तभी हम इस काउंसलर बने हैं। और इस सम्मान को अपना अगर इसमें ठेस पहुँचे तो इसका बारे में विरोध करना हर काउंसलर का अधिकार है। हम आज एक राजेश राम का मुद्दा नहीं है, ये 24 काउंसलर का मुद्दा है। ऑफिसर कोई भी हो सकता है, एक गरीब आदमी भी हो सकता है, एक अमीर आदमी भी हो सकता है, लेकिन किसी को गाली देने का अधिकार नहीं हुआ है। गाली देने का अधिकार नहीं है। आप बात करिए, हम लोग भी रोड में अपना वार्ड में जाते हैं, लाइट नहीं है, ब्लीचिंग नहीं है, लोग काफ़ी प्रॉब्लम चिल्लाते हैं हम लोगों पर, लेकिन हम लोग कभी गाली नहीं देते। आज नहीं कल हो जाएगा, क्योंकि देखिए एक परिवार में, ये म्यूनसिपल भी एक परिवार है, एक परिवार में 4 बच्चा है। अगर एक बच्चा बड़ा होकर बोलेगा अब्बा आपके लिए हम कुछ नहीं, तो आप मेरे लिए कुछ नहीं किया, तो क्या बाप का वो बेटा नहीं है क्या? बेटा है, लेकिन सबको खुश नहीं कर सकते। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि वो बोल दिया तो गाली देने स्टार्ट कर दे। हमारा SC साहब बड़े लोग हैं, भगवान मानते हैं, अविनाश कुमार सिंह हम बहुत माननीय मानते हैं, सम्मानित नज़र से देखते हैं, क्योंकि बड़े लोग हैं। छोटे लोगों का माँ का कोई इज्जत नहीं होता है, बड़े लोगों का माँ का इज्जत होता है। ये हमें सिखा दिया उसने कि छोटे लोगों को गाली दे सकते हैं माँ का, क्योंकि हम लोग छोटा है। बड़े लोगों का माँ का इज्जत करना, या हम भी बोले कि माफ़ी मांगते साहब, आप कम से कम हमको अपना औकात दिखाया कि हम गरीब लड़का है, चलो ठीक है। लेकिन अगर कोई इंसान को गुस्सा कब आता है? जब वो कुछ गलती करता है। नहीं से इंसान को गुस्सा नहीं आएगा, वो नॉर्मल रहेगा। कि अगर वो लगता है कि हम कुछ गलत किया है तो उस गलत में भागीदारी बनने का, अगर कोई उसमें गलत को पकड़ा है और उस गलत को अगर मीडिया के ट्रायल के माध्यम से या वीडियो बनाया है हमारा सीनियर वाइस चेयरमैन जो जाके, तो ये वो कहने का अधिकार SC को नहीं है कि आप क्यों इसलिए इसके अंदर आए। आप बताइए,
हमारा प्लाज्मा के अंदर नाका है, नाका के अंदर में एपएसटीपी के बगल एक बिल्डिंग है जिसमें कि शिवशक्ति एक कंपनी है जो कार्बिन का 27 करोड़ उसका टेंडर लिया है। आई थिंक अप्रोक्सीमेट बोल रहे हैं, अप एंड डाउन हो सकता है। उसका लेबर को उस बिल्डिंग में रखा है एससी साहब ने, जबकि प्रोहिबिटेड इलाका है। एससी साहब बोलते हैं नाका है, काउंसिल में रेजोल्यूशन है, इसके अंदर नहीं जाना। काउंसिलर जाने से परमिशन लिया, पूछते हैं एससी साहब को म्युनिसिपल का बिल्डिंग में प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर का लेबर को रखने का अधिकार किसने दिया? साहब म्युनिसिपल किसी का भपूती नहीं है साहब, ये सरकार का संपत्ति है। 5 साल के लिए हम लोग भी कस्टोडियन है, हम लोग सोचते हैं कि जो भी म्युनिसिपल में हो वो सही रूप में हो और जनता तक सही रूप में म्युनिसिपल का पहुंचे। लोगों की नज़र में क्या जाता है कि काउंसलर भ्रष्ट है, काउंसलर ही भ्रष्ट है, काम नहीं हो रहा है तो काउंसलर ही नहीं करते हैं। लेकिन काम करने के लिए काउंसलर अपना जितना मेहनत लगाते हैं वो कोई कम मेहनत नहीं लगाते। कौन काउंसलर चाहेगा कि अपना वार्ड में काम नहीं हो? हर काउंसलर चाहेगा कि हम दोबारा अच्छा से काम करें, अपने वार्ड में दोबारा जीत के आए। हम लोग की इच्छा नहीं है कि अपने वार्ड में काम नहीं करें। लेकिन बात कहाँ पर उठता है, जब एनजीटी का गाइडलाइंस है कि प्लास्टिक जीरो वेस्ट होना, म्युनिसिपल में जीरो वेस्ट का पॉलिसी होना, क्या कारण से प्लास्टिक को बैन करता है गवर्नमेंट? अंडमान में 1 लीटर का बोतल को बैन कर दिया गवर्नमेंट। किस लिए बैन करा? कि अंडमान में एक आइलैंड है, चारों ओर इन्वायरमेंट का प्रॉब्लम हो जाएगा, सारे समुद्र में बोतल आ जाएगा, इसलिए 2 लीटर का बोतल चलता है, 1 लीटर का बोतल बैन हो गया। तो प्लास्टिक को सेग्रीगेट करके, इतना लेबर का कमी होने के बावजूद भी सेग्रीगेशन कराते हैं, उसके बाद लेके जाते हैं प्लाज्मा में रखते हैं और वो वहाँ से रिसाइकलिंग होता है। जो SLRM सेंटर बना है, जो कुछ बाइंडर्स है, वो रिसाइकलिंग के लिए मिलियन भेजते हैं। आप बताइए, सेग्रीगेट करा वाला प्लास्टिक को अगर मिट्टी के अंदर 2 मीटर तक का प्लास्टिक को मिट्टी ऊपर भर के अगर बंद करे, क्या एनजीटी का गाइडलाइंस ये बोलता है? और हमारा एससी साहब बोलता है कि सेक्रेटरी साहब का डायरेक्शन है, चीफ सेक्रेटरी का डायरेक्शन है। हम बोले ऐसा डायरेक्शन कभी नहीं दिया जा सकता, ऐसा डायरेक्शन कभी नहीं हो सकता। सर एक सवाल था मेरा। सर मैंने जब एससी सर से मैंने बात की तो उनका ये कहना है कि आप जहाँ पर गए थे ना, आप लोग जो है ट्रेसपास कर रहे थे, ट्रेसपासिंग करके आप लोग गए थे और वहाँ जाना जो है अलाउ नहीं है। क्या ये बात? एक मिनट, ऐसा कोई ट्रेसपास का केस नहीं हो सकता। काउंसलर है इस ये उनका क्या है? उनका चेयरमैन म्युनिसिपल प्रॉपर्टी अंदर जा नहीं सकते सर, किसी को परमिशन लेना जरूरी है क्या? ये हमारा म्युनिसिपल का प्रॉपर्टी है, पब्लिक का प्रॉपर्टी है, वहाँ में पब्लिक का पैसा फंड से काम हो रहा है, उसमें जाके मॉनिटरिंग करना, इंस्पेक्शन करना हमारा ड्यूटी है। इसमें ट्रेसपास कहाँ से है सर? इसका मतलब उनका अपना बाबूजी का प्रॉपर्टी है क्या उनका? इसमें नहीं जाना करके कोई है क्या? तो नहीं जाना बोलने से इसका मतलब है क्या? कुछ तो काला है इसमें। वही इसे अभी हमें लगता है कि हमें भी, मैं ये सोच के वहाँ में गलत हो रहा है सोच के नहीं है, मैं ऐसे ये साइड में इंस्पेक्शन करने के लिए गया। अभी उनका जो रवैया से पता चल रहा है कि उसमें कुछ है, गलत हो रहा है, टोटली उन लोग करप्शन कर रहे हैं। पता मुझे उनका बातचीत से पता चल रहा है। जैसा काउंसलर को भी मेरा साथ में गया था, उनको बोल रहा है कि आप किसका परमिशन लेके आया, आपके ऊपर केस करेगा। हम लोग गए थे वहाँ में हमारा म्युनिसिपल का स्टाफ था, सभी उन लोग मुझे रिसीव किए। रिसीव करने के बाद उन्होंने दिखाते साथ उन लोग थोड़ी देर में एक कॉल किए। तो हम लोग किसको कॉल करते हैं? बोले कि हमारा ऑफिसर को हम लोग कॉल करना है। कौन सा ऑफिसर को? तो सुपरिटेंडिंग इंजीनियर को। बोला हम तो ऐसे आए, उनको क्यों बताने का? नहीं, कोई भी आने से उनको इन्फॉर्मेशन देने के लिए बोला करके बोले। ठीक है सर, इन सब से परे हटकर अब हम फिर से आते हैं कि जैसा राजेश राम जी को जो है गाली दिया गया था, तो आप ये बताइए, एक उच्च पद पर बैठकर एक अफसर ऐसा काम कर रहे हैं, तो आखिर ये गुंडागर्दी है कि नहीं? देखिए, गुंडागर्दी है और ऊपर से गाली देने का हक किसी को नहीं, राइट, किसी को नहीं। अरे वो कौन होता है हम लोग गाली देने वाला? हमारा माँ बाप को गाली देने वाला वो कहाँ से आ गया? ये सबसे बड़ा गलती है। गाली दिया तो उसके ऊपर एक्शन होना ही है। और खास करके हम लोग तो यही सोच के आया, ठीक है अपना डिपार्टमेंट का है, चलो बोल दिया, फिर से दोबारा वो कर देगा तो गलती कर दिया करके। लेकिन इतना बड़ा, देखिए अगर छोटा मोटा गलती होता
छोटा मोटा करप्शन होता तो वो शायद इतना रिएक्ट नहीं करता, बड़ा करप्शन है तभी इतना रिएक्ट किया है। सर देखिए, यहाँ पर जो है हर पार्टी के लोग यहाँ पर अभी मौजूद हैं और कहीं ना कहीं जितने वार्ड काउंसलर्स हैं उन सभी का जो है कहीं ना कहीं इसमें नाम भी खराब हो रहा है। और जैसा तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे, मैं अगला स्टेप आपका क्या होगा? देखिए, हमारा एससी साहब वहाँ से जितना कमा सकता, जितना लूट सकता लूटते हैं, बस उनको उतना ही मतलब है। हम लोग का स्ट्रीट लाइट नहीं चलता, ब्लीचिंग नहीं आता, वो सबसे कोई मतलब नहीं। जाके बोलते हैं हाँ हाँ कर देंगे, बोलता कुछ भी नहीं करते। अभी इसीलिए उनको पद से हटाने के लिए हम लोग रिक्वेस्ट किया है सेक्रेटरी सर से, वो तो बोले हम सस्पेंड कर रहे हैं और एक्शन लेंगे और उसके बाद सीबीआई इंक्वायरी भी कराएंगे बोले। तो हम लोग अभी इसके लिए तैयारी कर रहे हैं सीबीआई इंक्वायरी के लिए। देखिए, जो एसडब्ल्यूएम में जो एक्वा वर्ल्ड जो टेंडर लिया वो नियर अबाउट 10 करोड़ का था। एक्वा वर्ल्ड कंपनी है हरिदास का। एक्वा वर्ल्ड जो एक्सपोर्ट जो है ना कंपनी जो भी है, वो कंपनी टेंडर लिया था और सारा एसडब्ल्यूएम का टेंडर इन्हीं को मिलता है। अब शायद वो बहुत अच्छा इंसान है, सुंदर इंसान है। अच्छा तो अब क्या बॉन्डिंग है, किसके साथ बॉन्डिंग है, ये आप समझ सकते हैं, हम लोग को बोलने का जरूरत नहीं है। आप बताइए, सब में हंसी का बात ये है कि जहाँ पर में वेइंग मशीन है, जहाँ वेइंग मशीन है, जहाँ टेंडर हुआ नियर अबाउट अभी उसका लास्ट बिल आया 1 करोड़ का समथिंग का, तभी ये इतना प्रॉब्लम क्रिएट हुआ कि कुछ होता नहीं है लेकिन करोड़ करोड़ म्यूनसिपल से पेमेंट होता है। तो ये पैसा आखिर हुआ क्या है, जाता कहाँ है? जबकि एक कॉमन काउंसिलर को एक लाइट लगाने से बोलने से पैसा नहीं है, एक फुटपाथ बनाने का पैसा नहीं है, रोड बनाने का पैसा नहीं है, फंड का क्राइसिस है। सारा कुछ क्राइसिस होके एक्वा एक्सपोर्ट वर्ल्ड जो है, जो कंपनी है एक्वा जो भी कंपनी है जिसका ऑनर जो हरिदास जी है, इनको करोड़ करोड़ का एसडब्ल्यूएम के नाम से बिल जा रहा है, लेकिन आउटपुट क्या है? कुछ नहीं है, जीरो। अब देखिए, लेगेसी वेस्ट है, इसमें लेगेसी वेस्ट कम से कम नियर अबाउट 1 लाख टन, कोई 1 टन नहीं, 1 लाख टन, जो कि एज पर द रिकॉर्ड एसडब्ल्यूएम का रिकॉर्ड है, ये लेटर है, इसमें लिखा हुआ है कि 1 लाख टन उनको लेगेसी वेस्ट वहां से निकाला। वो कहाँ गया? अच्छा, 1 लाख टन निकाला, आप लिख दिए ना 99,080 टन, 99,080 टन, 80 टन है टन्स। हाँ, अगर लेगेसी वेस्ट निकला है तो एक बात बताइए, म्युनिसिपल इतना विडंबनाओं के दौर से गुजर रहा है कि इसमें बहुत सारा बात हम लोग को भी समझ नहीं आता है। हमारा यही साहब बोलता है इसका केबल को ना सुअर काट दिया। अब बताइए, सुअर को इतना दिमाग कौन दे दिया? वो केबल काटने का पहले जाके सुअर कटआउट निकाला, पहले कटआउट निकाला। क्यों? केबल काटने टाइम में ना उसको करंट भी नहीं मारा, सुअर को मारा भी नहीं सुअर। हाँ, अब हमारा यही कैसा सुअर भी रखे है हमारा जो एसआरएम सेंटर के अंदर, हम ये सबको तारीफ करना। हम सोचते हैं कि इनको 26 जनवरी में मोदी जी बुला के प्राइज देना कि सुहा हमारा ऑफिसर ऐसा सुअर पाला है कि एकदम मॉडर्न टेक्नोलॉजी का सुअर है। हाँ, सारा काम इनसे करा सकते हैं हम लोग इतना लेबर मजदूर लेने की जरूरत नहीं है। सुअर हमारा ऐसा प्लाज्मा का सारा काम कर देगा। जब सुअर कटआउट निकाल के वेइंग मशीन का केबल काट के और उसके बाद में वेट बड़ा मजेदार सीन किया है। वेट मशीन खराब है हमारा म्युनिसिपल का, लेकिन यहाँ पर में 99,080 टन, 99,080 टन। हमको समझ नहीं आया। इसको अविनाश सर वेट कर हाथ से कि वाप सर हाथ से वेट करके बताया 1 लाख टन को, और इधर लिखते हैं टन। आप बताओ, लेगेसी वेस्ट दिया, उसके बाद में अर्थ बायो अर्थ निकला, बोलता 17,170 टन। हाँ, ये कहां से टन वेट हुआ? तो अच्छा, आप एक बताइए, एक मेरा बात को पूरा एक बात बताता, अगर इसमें घोटाला नहीं है तो ये बंदर बाट हुआ, 10 करोड़ का बंदर बाट हुआ। और इसीलिए काउंसलर को प्रोहिबिटेड इलाका है बोल के डराते हैं। और हमको भी ये कॉपी दिया गया, हम वार्ड काउंसलर है कि वार्ड काउंसलर हम कभी नहीं जाते, क्यों अपना वार्ड में काम करना है। ये हमको इस एसडब्ल्यूएम के अंदर में जाके नहीं होता। जब हमारे गाली नहीं लगा, जब हम अंदर घुस के कुछ पकड़े तो बहुत कुछ समझ आया अभी कि हम सोचते कि दाल में काला है, या तो पूरा दाल ही काला है। ठीक है, चोरी
हम किसी के ऊपर इल्जाम नहीं लगा सकते, लेकिन इसका इंक्वायरी सीबीआई से होना चाहिए, सीबीआई इंक्वायरी होना चाहिए, क्योंकि एनजीटी का गाइडलाइंस को कंप्लीट वायलेशन करे। और जो वहां से लेगेसी वेस्ट था, जो भी वेस्ट था, लास्ट 20 साल से जितना कचरा गिरा था, वो कचरा को मट्टी में ढांक के 10 करोड़ रुपया का बंदर बाट हो गया। आप बताइए कि म्युनिसिपल काउंसिल इतना पैसा का फाइनेंस कंडीशन में इतना प्रॉब्लम है, हम लोग को एक नॉन प्लान से 10 लाख रुपया फुटपाथ देने के लिए भी नहीं, जो प्रॉपर्टी टैक्स पेयर का पैसा है, जिसको कि 10 लाख हम लोग लेके अपना वार्ड में एक फुटपाथ बनाए सोचते, लेकिन हम लोग को नहीं मिलता क्योंकि हम उसमें देने नहीं सकते हैं। लेकिन वही जगह में इतना सारा पैसा ये बंदर बाट हुआ है। और इसके ऊपर में हम चाहते हैं हमारा सेक्रेटरी साहब, सीएस साहब इतना ईमानदार लोग हैं, अंडमान में इतना ईमानदारी से काम करते। ये सीएस साहब का हम बहुत तारीफ करता है, जब से हुआ है बहुत सारा काम बहुत अच्छा से हुआ और इतना बढ़िया सीएस साहब है। हमारा सेक्रेटरी साहब इतना अच्छा है, हम आपको सेक्रेटरी साहब का सामने ही बोलेगा, कोई बोलेगा क्यों, हम लोग काउंसिलर को इतना सम्मान की नजर से देखता है, हम लोग को सम्मान देता, और लेकिन एक 80 गाली देता। हमको समझ नहीं आया म्युनिसिपल में एससी बड़ा है कि सेक्रेटरी बड़ा है। अब एससी सेक्रेटरी साहब के पास गए, हम लोग को अब गाली सुनने तो नहीं आए भाई, वार्ड में वार्ड चुना है तो काम करने आए। तो इसलिए आपको इस मैटर को बहुत ध्यान में रखते हुए, और ये जो रुकेगा नहीं, अब तो कारवा बना है और कुछ ना कुछ तो रिजल्ट निकालना है, क्योंकि कुछ इंसान के लिए ना गाइडलाइंस टर्म्स एंड कंडीशन एससी साहब ऐसा डाल देता है कि टेंडर कोई पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकता, और कोई आदमी, कुछ 1-2 आदमी है वही पार्टिसिपेट करेंगे, वही काम करेंगे, कि बाकी कोई एलिजिबल ही नहीं हो सकता। उसका टेंडर गाइडलाइंस ऐसा टर्म्स कंडीशन डाल देता। ये सीपीडब्ल्यू मैनुअल में कोई टर्म्स कंडीशन ऐसा डालने का नहीं है, ये सीधा है किसी एक निजी पार्टी को प्रॉफिट पहुंचाने का मामला है। क्योंकि सारा जो वर्क है, छोटा छोटा वर्क कंपटीशन होता, 10 लाख का वर्क 7 लाख में जाता, लेकिन बड़ा वर्क 10 लाख का वर्क रहेगा 11 करोड़ में, 10 करोड़ का 11 करोड़ में होता है। तो ये इंक्वायरी करने का बात है। धन्यवाद। थैंक यू सर।